बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके मंगू पीर में और यहाँ पर गुज़श्ता दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक और पुरस्रार वाक़या पेश आया और ये वाक़या था दो मासूम बच्चों की तशद्दुदशुदा लाशें मिलने का। ये दो बच्चे जो अपने घर से बाहर खेलने के लिए गए थे आज क्यों इस दुनिया से रुखसत हो गए, और वो भी इतनी बेदर्दी के साथ। इसी का खोज लगाने टीम इंकशाफ यहाँ पर पहुँची है। इन दो मासूम बच्चों के घरों में चलते हैं और जानते हैं हक़ाइक़ की असल वजह क्या थी, क्या हुआ, और पता करते हैं कि पुलिस अभी तक इस मामले को सुलझाने में क्यों रही है नाकाम। तो आइए मेरे साथ। ये हैं वो दोनों मासूम बच्चे, 4 साला मोहम्मद दानिश और 3 साला उबैद सईद। मनमोहनी सूरतों वाले इन मासूम फरिश्तों की लाशें जिस हाल में मिली, ये मंजर दिल दहला देने वाला है। एक लाश कार की अगली सीट पर जबकि दूसरी फ्रंट पर मौजूद है। ये मंजर इस कदर हौलनाक है कि उसे पूरी तरह स्क्रीन पर दिखाया भी नहीं जा सकता। अल्लाह ही जाने उनके वालिदैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा ये पहाड़ जैसा दुख। इन दो मासूम बच्चों की हलाकत ने तो पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क को रुला कर रख दिया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि खेलने के लिए घर से बाहर निकलने वाले बच्चों की मिली लाशें, लापता होने वाले 3 और 4 साला बच्चों की हलाकत कैसे हुई, लाशें कैसे पहुंची बंद गाड़ी के अंदर, क्या बच्चे खेलते खेलते गाड़ी के अंदर फंस गए, क्या वाकई गाड़ी के दरवाजे का खराब लॉक सबब बना बच्चों की अलमनाक मौत का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वालिदैन से दुश्मनी का बदला बच्चों से लिया गया या किसी माली मामले या तावान के लिए बच्चों को किया गया अगवा। बच्चे दम घुटने से मरे तो फिर क्यों थे उनके सरों पर चोटों के निशान। डॉक्टर्स को क्यों लगता है कि यह हादसा नहीं बल्कि बच्चों को कत्ल किया गया, कत्ल या खुदकुशी, कौन देगा जवाब। इन हक़ाइक़ की खोज में टीम इंकशाफ पहुंची है कराची के इलाके मंगू पीर में ताकि की जा सके सच की तलाश। इस वक्त मैं मोहम्मद दानिश और उबैद की फैमिली के साथ मौजूद हूँ। उबैद के इस वक्त वालिद मेरे साथ हैं, उनके चचा मेरे साथ हैं, और जो मोहम्मद दानिश थे जो कि कराची आए हुए थे छुट्टियों पर अपनी फैमिली के साथ कुछ अरसे के लिए अपनी खाला के घर। तो इस वक्त उनके कज़न मौजूद हैं यहाँ पर जिनका नाम अदनान है और उनके वालिद भी यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं शुरू बात करूँगा इरफान से। कब से इरफान आप मुकीम है इस इलाके में? तकरीबन मेरे वालिद साहब और भाई साहब जो है वो तकरीबन 30-35 साल से यहाँ रहता था। ठीक है। लेकिन हम आए थे तकरीबन हमारा 10 साल हो गए कि मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक जी। तो आप लोग क्या करते हैं? सर मैं खुद इंडस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। भाई क्या करते हैं? ये खुद अपना गाड़ी रॉकेट गाड़ी है, बेडफोर्ड वही चलाता है। अच्छा, अपनी खेती वेती का काम करता है। सईद को दीजिएगा माइक एक सेकेंड। सईद भाई आप भी 8-9 साल से यहाँ पर हैं या पहले के कराची में रह रहे हैं? पहले से कराची रह रहे हैं। हाँ, मगर फिर गांव चले गए थे। और गांव आपका कहाँ है? गांव बाजोड़ी। एजेंसी से कराची में मुकीम होने वाले इस खानदान को क्या खबर थी कि रोशनी के शहर में उनकी जिंदगी अंधेरों में डूब जाएगी। कैसे और क्यों हुआ ये सब, इंतहाई दर्दनाक है ये इंकशाफ। ये जो उबैद था ये किस नंबर पे था बहन भाइयों में? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे था। और ये कितने साल का था? ये था 3 साल का। और आपके माशाल्लाह कितने बेटे हैं, कितने बेटियाँ? 2 बेटे 1 बेटी है। और एक का तो अभी, यानी कि आपके 3 बेटे थे, 1 बेटी है। तो एक बेटा जो है आपका जो कि 4 साल का था, 3 साल का था, उबैद, वो इस दुनिया में नहीं रहा। उबैद का खानदान गम से निढाल है, वहीं मासूम मोहम्मद दानिश के वुरसा का गम भी बयान से बाहर है। आप लोग और ये फैमिली जो है सईद भाई वगैरह की, आप लोग रिलेटिव्स हो? हम जो हैं ये साथ वाले गली में, और ये हमारा खालू जो है इनके साथ अभी यहाँ रहता है। मतलब तकरीबन हम मर्दान के हैं। अच्छा, ये बाजोड़ से हैं आप लोग? मर्दान से हैं। तो कितना अर्सा पहले आपके खालू आपके घर आए थे? ये तकरीबन कुछ 1 साल 2-3 महीने हो गए ये आए हमें। ऐसे आए थे, फिर इन लोगों ने बोला कि यहाँ अगर कोई बिज़नेस अच्छा मिल जाता है तो फिर जो है ना करेंगे। तो अब इन लोगों ने ये थोड़ा सा 2-4 महीने हुए एक मोटरसाइकिल में स्पेयर पार्ट्स का वो, अच्छा, हाँ, दुकान भी जो है ना किया हुआ और रेंट पे रह रहे हैं। ठीक, दीजिएगा ज़ुबैर भाई को। ज़ुबैर भाई आपको साल हो गया यहाँ आए हुए जी, तो बिज़नेस शुरू किए हुए 3-4 महीने हुए? हाँ, ऐसे ही हुआ। तो ठीक, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? शादी का तो हमारा बहुत हुआ है अर्सा, तकरीबन 20 साल। 20 साल हो गए आपकी शादी को भी। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरा जो है ना 5 बेटे। हाँ, बेटी नहीं। 5 बेटे। अभी जो एक बेटा फौत हुआ है, 4 रह गए। और ये जो बेटा था आपका मोहम्मद दानिश, क्या ये किस नंबर पे था बहन भाइयों में? ये जो सबसे लास्ट में था, सबसे छोटा बेटा था आपका। और क्या उम्र थी इसकी? इसके 4 साल उम्र थी। 4 साल उम्र थी। यानी जो मोहम्मद उबैद था जो कि सईद साहब का बेटा, उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी
और जो ज़ुबैर भाई का बेटा है उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। साला मोहम्मद दानिश और 3 साला उबैद पर वो क़यामत टूटी कि इन दोनों ख़ानदानों को जीते जी मार गई। ये वाक़या अपनी नौइयत का एक इंतहाई दर्दनाक और पुरस्कार वाक़या है। बच्चों के वालिदैन इस पूरे अलमनाक वाक़े को ज़रा गौर से देखें। ये आप इन्हीं गली से बाहर आते हैं तो यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है और ये मंगू पीर का इलाका है और ये रोड बहुत चलती हुई रोड है, मेन रोड है और आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और हर वक्त यहाँ पे रश रहता है। और ये गाड़ी थी जो मैकेनिक के पास खड़ी हुई थी, आप इसकी ज़ाहिरी हालत देखें तो मिट्टी बेपनाह जमी हुई थी। और अगर आप इधर से दिखाएं तो इस गाड़ी का सिर्फ एक दरवाज़ा खुलता था जो बच्चों ने यहाँ से खोला, मुबैना तौर पर बच्चों ने खोला। अगर इसको हादसा माना जाता है, क्योंकि अभी जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो बच्चों के सर पे चोट का भी निशान है, लेकिन अगर इसको मानते हैं कि हादसा है तो उसमें बाकी दरवाजे नहीं खुल सकते थे, ये दरवाज़ा जो है ये खुल सकता था। और इसमें अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर से अगर आप इसको अंदर बैठ के एक दफ़ा बंद कर लेते हैं तो फिर आप अंदर से खोल नहीं सकते। तो ये बच्चे इस तरह से मुबैना तौर पर इस गाड़ी के अंदर बंद हो गए और इनका घर बिल्कुल ये करीब में ही है और आप लोग तलाश करते हुए गुजरे भी यहाँ से। हाँ, हम 2-3 दफ़ा, मगर यहाँ अफसोस ये जो मज़दा खड़ा हुआ है बस ये इसके साथ खड़ा हुआ था। अच्छा, पहले इस जगह पे था? ये बस इसके साथ था तो हम बस के उस साइड पे काफ़ी दफ़ा चले फिरे मगर हमारा नज़र इधर नहीं लगा कार पे। और इस साइड पे नाला है तो यहाँ साइड से तो चल गुजर है ही नहीं। और तकरीबन जो टाइम है 4 बजे का, ये दुकानें भी लॉकडाउन की वजह से बंद है। हाँ। और यहाँ पे जो है ना कोई था भी नहीं और मज़दा भी यहाँ खड़ा हुआ था, तो इस वजह से जो है ना हमें नज़र। लॉकडाउन के दौरान मासूम बच्चे कैसे हुए हलाक, ये हादसा है या फिर कत्ल की एक अंधुनाक वारदात? टीम इंकशाफ ने शुरू की तहकीकात तो सामने आए लर्जा खेज इंकशाफात। इरफान, ज़ाहिर बात आपका भतीजा था और तो ये क्या बच्चे गली में खेलते थे? क्योंकि अभी मैं आया हूँ तो गली मोहल्ले में बहुत बच्चे घूम फिर रहे हैं, तो हुआ क्या था, किस दिन का वाक़या है, क्या सब कुछ क्या हुआ? सर ये तकरीबन रमज़ान के 10-12 रमज़ान था, 12वां रोज़ा था। हाँ, तो ये बच्चे अक्सर ये गली में मतलब खेलते थे। तो ये बच्चे, इनका बेटा और ये मेरे चाचे का बेटा, ये दोनों एक साथ निकले थे। ऐसे थे कि वो तोतले थे, बात भी सही तरह। मासूम बच्चों की तस्वीर देखकर उनकी उम्रों का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस उम्र में ना तो वो कोई मुज़ाहमत कर सकते हैं और ना ही अचानक टूटने वाले किसी मुसीबत की सूरत में किसी को मदद के लिए पुकार सकते हैं। गली में खेलते इन दोनों मासूम बच्चों पर ना जाने कौन सी आफत टूटी कि वो अचानक गायब हो गए। हम लोग को फ़ोन आया, पहले इनके बाप को फ़ोन आया था कि भाई बच्चा ही नहीं है। तो जैसे उसको फ़ोन आया ये घर भाग के आया, फिर मुझे फ़ोन किया, फिर दूसरों को मैंने फ़ोन किया। मैं गली में ढूंढ रहा था, फिर मैंने उससे पता तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, तो मुझे इरफान ये बताइएगा कि बच्चों का कब घर वालों को अंदाज़ा हुआ कि बच्चे घर में नहीं हैं? तकरीबन उनको तो 2 घंटे के बाद पता चल गया कि और वो किस वक्त बच्चे घर से निकले थे? आखिरी मुलाकात उन्हीं क्या हुई थी अपनी वालिदा? 4 बजे निकले थे। अच्छा, 4 बजे निकले दोनों बच्चे गली में खेलने के लिए, ठीक है, और वहाँ से गायब हुए। तो जब अफ्तार का टाइम करीब आया, 2 घंटे में तकरीबन 6 बजे के करीब आप कह रहे हैं, उन बच्चों का पता नहीं था। तो फिर आपको और आपके भाई को फ़ोन आया कि बच्चों को तलाश करें, बच्चे घर पे नहीं हैं। तो हम लोग को जैसे फ़ोन आ गया, हम लोग खुद मतलब ढूंढने में इधर उधर भागते लगे। गली वाले भी सारे, हमारे पड़ोसी भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, सब इधर उधर। हम लोग को जहन में ये नहीं था कि कहीं, हम लोग को ये जहन में था कि अक्सर ये बच्चे कहीं निकल जाते तो वापस आ जाते हैं, कहीं दूसरी गली में घुस जाते हैं। ये छोटे होते हैं, इनको जहन में ये नहीं होता है कि ये गली हमारा या किसी का कि बच्चे रास्ता भूल गए होंगे। तो रास्ता हम लोग यही सोचता कि ये रास्ता भूल गया। आपके इल्म में ये बात थी कि उबैद के साथ मोहम्मद दानिश भी चला गया है, या आप सिर्फ अपने उबैद को ढूंढ रहे थे? नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में हमने जब अपने बच्चे का पूछताछ किया, फिर इसके अबू से मिल गए तो उसने बोला, घर जाके उसको अपनी बीवी ने बोला कि भाई वो उबैद भी इनके दानिश भी साथ में है। ठीक है, यानी घर में जो ख़वातीन थी उन्होंने देखा था दोनों बच्चों को साथ जाते हुए। ये मामूल की बात है कि मासूम बच्चे अक्सर गली मोहल्लों में खेलते रहते हैं, लेकिन वालिदैन की मामूली सी गफलत कैसे खौफनाक वाक़यात को जन्म दे सकती है। आज का ये वाक़या सर घुमा देने वाला है। ज़ुबैर भाई, आपके इल्म में कब ये बात आई कि जो मोहम्मद दानिश है वो गुम गया है? हम तो सर जब दुकान में था, दुकान में जो है एक आदमी आया, वो बोलते आपके बच्चे और ये दूसरा उबैद भी जो है दोनों बच्चे नहीं हैं। तो हम तकरीबन 5 बजे दुकान बंद करते हैं। दुकान बंद करके मैं जब यहाँ आया तो इधर जो है ये भाई साहब भी मौजूद था, सब मौजूद था। उसके बाद जो है फिर जो है हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि भाई बच्चे कहाँ गए। बच्चे गए तो कहाँ, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घरों में भी तलाश की गई,
मस्जिद में ऐलानात करवाए गए। इसके अलावा रिक्शा पर लाउड स्पीकर रखकर आसपास के इलाकों में भी ऐलान किया गया, लेकिन नन्हे मोहम्मद दानिश और उबैद का कुछ पता न चला। दोपहर में पुलिस में इतला कब दी आप लोगों ने? पुलिस को जो है हम लोगों ने इतला दिया हुआ है, तकरीबन 11 तारीख को हमने इतला दिया हुआ है। नहीं, उस दिन जब बच्चे गुम गए तो आप पुलिस के पास कितनी देर के बाद गए? उस दिन हम जो है नहीं गए, उस दिन नहीं गए। 11 तारीख को आपके जहन में क्या था कि बच्चे कहाँ गए? हम तो यही सोच रहा था कि भाई इधर बाहर जो है कहीं घूम गया, सही है, आ जाएगा। तो आने में जो है थोड़ा टाइम लग गया ना, फिर जो है उसके बाद जो है हम गया FIR के लिए। ठीक है, आपको पहले लगा कि बच्चे ऐसी गली मोहल्ले में कहीं खेलने चले गए, शाम तक आ जाएंगे। आप परेशान कब हुए? कब आपका दिल जो है वो ज़रा परेशान हुआ कि अब क्या? बस परेशान, अब मामला संजीदा हो गया है। परेशान तो जब रात गुजर गया तो हम लोग परेशान हो गए कि भाई बच्चे नहीं है, पता नहीं कहाँ। हुसैन और अजीज़ो अकारिब की परेशानी बढ़ती गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दोनों मासूम बच्चे धूल में अटी इस पुरानी खस्ता हाल गाड़ी में मौजूद हैं। ये आप अभी भी देख सकते हैं कि शीशों पे निशान है हाथों के, और अगर अंदर से बैठ के आप कुछ भी करते रहें तो पता नहीं चलेगा। अगर मैं हाथ से यूँ लगाता रहूँ ज़र्ब कुछ भी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी गंदी गाड़ी हो चुकी थी, इसके शीशे इतने गंदे थे कि इल्म में नहीं आ सकता था कि अंदर कोई मौजूद है। और स्पेशली वो 4 से 3 साल का बच्चा है तो क्या पता चलता होगा। मुझे इरफान ये बताइएगा कि फिर आपको जब आपको गाड़ी इतला मिली तो बच्चे किस कंडीशन में? आप पहुँचे थे? ठीक, तो आपने क्या देखा था अंदर? क्या किस? ये जब इत्तला मिली हम लोग आए तो ये जो मोहम्मद दानिश है ये पीछे सीट में जैसे वो सजदे के उसमें पड़ा हुआ था, और ये जो उबैद है वो ये हैंड ब्रेक जो है इसके बीच में जो है ना पड़ा हुआ था, ऐसे उल्टा है, दोनों उल्टे पड़े। नमाज से निकले ये लोग फजर की नमाज से, और ये नाला चेक कर रहे थे। ये जो नाला है ना, तो 4-5 बंदे निकले, ये नाले में जो है ना लकड़ी का वो मार के चेक कर रहे थे। इतना गहरा नहीं है ये, मगर फिर भी दिल मुतमईन करने के लिए चेक कर रहे थे। तो वो एक बंदा कहीं आके उसने इत्तेफाकन ये गेट खोला है। ये गेट बंद था, उसने ये गेट ऐसे खोला है, तो खोल के वो सामने नजर आया तो वो बंदा तो बेहोश हो गया। बाकी जो थे वो भाग के आए कि भाई गाड़ी में कुछ है। तो जब हम लोग आए तो देखा तो वो गाड़ी में जो है ना 2 डेड बॉडियाँ पड़ी। खतरनाक था ये मंजर। सवाल ये है कि क्या सच्चाई वही है जो कुछ बताया जा रहा है? क्या बताने वालों ने वुरसा को सच बताया या फिर कोई ड्रामा रचाया? क्या वाकई मासूम बच्चे खेलते खेलते इस गाड़ी में पहुंचे और फिर खराब लॉक की वजह से अंदर फंस गए, या फिर किसी और जल्लाद ने उन्हें किसी मुसीबत में फंसाया और इस हाल तक पहुंचाया? इन तमाम तर खौफनाक हकाइक से उठाएंगे पर्दा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आम जिंदगी में लोग छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरे लोग उसको दिलो दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं और उनके इंतकाम का निशाना बच्चे ही बनते हैं। मगर इन मासूम बच्चों के वालिदैन का यही इसरार था कि उनकी किसी के साथ कोई ज़ाती चपकलिश और दुश्मनी नहीं थी। क्या किसी ने घर लेकर गए होंगे, वो छुपा लिया, सुला लिए होंगे, रात था ना। अच्छा, पहले दिन आपको ये हुआ कि बच्चों किसी ने भी उठा लिए, मगर ले। और मेरा कौन सा बेटा था, वो किसी के साथ भी ऐसे बैठा होता तो रोता था, वो दिल से थोड़ा कमज़ोर था। हाँ। तो मेरे दिल में ये सोचता कि भाई ये कोई भी ले गया है, मगर इधर आसपास में होंगे, सुला देंगे, सुबह इंशाल्लाह ये इलाने मिलाने होगी, सुबह पता चल जाएगी। तो घर वालों को तसल्ली कैसे दे रहे थे? घर वालों को हम यही तसल्ली दे रहे थे कि इधर आसपास ही होंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। उनको यही दिलासा दे रहे थे इंशाल्लाह सुबह तुम अपना नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो, रमज़ान का महीना है, अल्लाह उसको मिला देंगे। मगर वो दूसरा दिन कौन सा गुजर गया, फिर हमारे दिल से दूसरा दिन यानी आखिरी दिन, जो पहले दिन जब बच्चे गुम हुए तो वालिदैन को ये उम्मीद थी कि छोटे बच्चे हैं, हो सकता है रास्ता भूल के चले गए हों, तो किसी ने अपने घर में सुला लिया हो, सुबह ऐलानात करवाएंगे मसाजिद में तो हो सकता है मिल जाएं, ये सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन जब दूसरा दिन भी गुजर गया तो फिर जो है उम्मीद दम तोड़ती इनको नज़र आई। इरफान को दीजिएगा। इरफान जी, फिर कैसे पता चला कि क्या हुआ? कितने दिन गुजर गए थे तलाश में? सर वो तो पहले से पहले दिन भी तकरीबन 4 बजे से शुरू हो गए, रात को स्पीकर लगा के पूरी रात ढूंढ के निकाला हम लोगों ने। वैसे किसी ने नींद नहीं किया था। फिर जब दूसरे दिन शुरू हो गए तो हम लोग के जहन में यह आया कि हर ताने में जाके अपना एक एंट्री करवा देते हैं कि अगर कोई बच्चा हाथ में उठा के ताने में भी दे सकता है कि भाई ये गुमा हुआ बच्चा है और उसका कोई आसपास पता ही नहीं है, ना बोल सकते बच्चे। तो एदी भी चले गए हम लोग। तो हम लोगों ने जैसे उसको वो इन्फॉर्मेशन दे दिया तो वो सीधा आ गए इधर
SHO साहब भी खुद आ गए और SP साहब भी आ गए। उसने बोला यार कैसे, तो पूरा देखने में मतलब हमारे साथ लग गए। बच्चों की तलाश के लिए जहां दीगर जराए का इस्तेमाल किया गया, वहीं सोशल मीडिया का सहारा भी लिया गया। बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की गईं कि शायद कहीं से कोई खबर मिले। उसने बोला कि आप किसी के ऊपर FIR काट दो। हमने बोला यार हमारा किससे मतलब कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब हमने किसी के साथ ज़्यादती किया हुआ है ना, इन बच्चों के साथ मतलब किसी के समझ में आएगा कि इनके साथ ज़्यादती करें। तो इसी सोच से हम लोगों ने मतलब उसको ये जैसे बताया, तो उसको भी पता चला कि इतने बच्चों के साथ, तो फिर उसने आसपास मतलब किसी से पूछा भी होगा, तो फिर वो चले गए। फिर आ गए, उसने बोला कि हम लोग साथ में हैं, हम ढूंढते हैं। वो यही बोलता था कि आपको किसी भी शक है तो हम मुझे बता दें, डरना। हाँ, वालिदैन की किसी के साथ कोई दुश्मनी ना थी, वहीं उसे अगवा बराए तावान की वारदात तसव्वुर करना भी मुनासिब ना था, क्योंकि इन फैमिलीज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि इन बच्चों को कोई तावान के गर्ज से अगवा करता। यूँ 4 दिन गुजर गए। चौथा दिन हुआ तो अहले इलाका ने कहा कि क्यों ना नाले में चेक कर लिया जाए। छोटे बच्चे 3-4 साल के, तो नाले के अंदर भी गिर सकते थे, तो वो डंडे मार मार के चेक कर रहे थे कि नाले में। तो उन्होंने इत्तफाक से इस गाड़ी का जब दरवाज़ा खोला, क्योंकि एक ही दरवाज़ा खुलता था, तो उन्होंने देखा कि अंदर बच्चे पड़े हुए, और जिन साहब ने दरवाज़ा खोला वो खुद भी बेहोश हो गए। और आप कैमरा से इधर लाइएगा तो मैं ज़रा ये दिखा दूँ कि उन बच्चों के साथ एक्चुअली हुआ क्या, कि वो अंदर तो चले गए इस गाड़ी के, लेकिन आप ये देख सकते हैं अंदर से खोलने वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल टूटा हुआ था। जब उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया तो वो इसके अंदर कैद हो गए, उनके लिए बाहर निकलना मुमकिन ना रहा। और गाड़ी के शीशे अगर आप देख सकते हैं इतने गंदे हैं कि पता ही नहीं चलता कि अगर बाहर से खड़े होकर देखें कि अंदर कोई मौजूद है। और वो दोनों बच्चे थे, इतने छोटे थे कि बोल भी नहीं सकते होंगे, वो उस वक्त रोए होंगे, चिल्लाए होंगे, लेकिन क्योंकि इतनी चलती हुई यहाँ पर ट्रैफिक है तो उनकी आवाज़ जो है वो मुमकिन नहीं होगा कोई सुन सके। और अभी मुझे जैसे अदनान ने बताया, इरफान ने बताया कि वो यहाँ से गुजरे हैं, और लेकिन उनको उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके जहन में नहीं आया गाड़ी के अंदर हो सकता। और उस वक्त पहले ये मज़दा जो यहाँ पर बड़ी बस खड़ी हुई है ये भी इस जगह पर थी, तो ये बिल्कुल ही कॉर्नर हुई हुई थी गाड़ी, तो किसी के इल्म में नहीं आ सका कि वो बच्चे यहाँ पर मौजूद है। बाद में शीशे तोड़ के उन्होंने बच्चों को निकाला। इतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कुछ मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया वो भी चौंका देने वाला था। बंद गाड़ी से बच्चों की लाशें मिलने के इस वाक़े की तफ्तीश के हर पहलू पर गौर करना ज़रूरी था। तो अब सोचिए इरफान, आप क्या ऐसा कभी पहले कोई मसला हुआ होता है ना कि छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, कोई इंसान अपने दिल में बुग़्ज़ रख लेता है, कोई कीना रख लेता है, आपको पता भी नहीं होता कि उसको इतनी बुरी लग गई है बात, और वो मौका आने पे आपको नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे लोग इस तरह की सिफ्त रखते हैं अपने अंदर, उनके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी होती है कि वो कीना या बुग़्ज़ अपने अंदर रखते हैं, वो एक मौके की तलाश में होते हैं कि कैसे किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो आपके जहन में ऐसी कोई आया, कोई ऐसी फैमिली हो सकती है, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, ऐसा कोई जानने वाला हो सकता है जो कि नुकसान पहुंचाना चाहता हो सईद साहब को या ज़ुबैर साहब को? नहीं सर, ये मेरे समझ में भी नहीं आया था। सोच में आता है कि हमारे साथ किसी का ज़्यादती है या कोई सोच ले किसी ज़्यादती का। हम जैसे रहते इस गली में तो हर बंदा इन दोनों के दुख में मतलब एक साथ थे। हर बंदा यही आके मतलब रोता था कि यार ये क्या सीन हो गया। हर बंदा हमारे साथ मतलब कोई अपने बाइक लेके जाता था, कोई अपने गाड़ी निकाल के स्पीकर लगाते थे, कोई ऐलान करता था। यानी आप कह रहे हैं कि इलाके वालों ने मुकम्मल तौर पर मुकम्मल ताउन किया था। ठीक है। अच्छा सही साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपको हुआ कोई झगड़ा हुआ हो किसी से कुछ अर्सा पहले, या आपके जहन में बात हो, कोई ऐसी कोई याद आती है आपको बात? जी सर, नहीं आती। किसी कोई झगड़ा नहीं, कभी तल्ख कलामी नहीं हुई किसी से? नहीं। होता है जब आप स्पेशली जब आप ये कोई गाड़ी चला रहे होते हैं तो अक्सर आपके जो वो होते हैं जो सवारियां वगैरह होती हैं उनसे आपकी बातचीत हो जाती है? नहीं सर, हमारी सवारियों का काम नहीं है। सवारियों का काम नहीं है आपका? हमारा सवारियों का काम नहीं, हमारे रेती लैंड का काम है। अच्छा। बस यहाँ से गाड़ी लोड होती है और जाके प्लाट में तो खा आप लेते। अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे फ़र्द को नहीं जानते जो आपको लगता हो कि आपके बारे में बुग़्ज़ यकीन रखते? नहीं सर। और आपको किसी पे ज़रा सा भी शक नहीं है? कोई शक मेरा नहीं। ज़ुबैर साहब को दीजिएगा। ज़ुबैर साहब, आपकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है जी, तो दुकान पे भी अक्सर लोग तल्ख कलामी हो जाती है, जो आपके क्लाइंट्स आते हैं उनसे आपकी थोड़ी सी अनबन हो जाती है, तो आपको लगा कोई ऐसा शख्स या ऐसा कोई फ़र्द हो जिससे आपका मसला हो सकता हो? बिल्कुल नहीं। हमारा किसी के साथ जो है ना कोई ऐसा नहीं है कि इधर जो जितना भी कस्टमर आते हैं वो काम करके जो है ना वो निकल जाते हैं, सही है ना। और ना किसी के साथ जो है ना हम ज़्यादती करते हैं, ना जुल्म करते हैं, सही है। जो भी आ जाते हैं अपना जो है ना शौक़ से काम करके जो है ना हम लोग उसको फारिग कर देते हैं। साथ कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर मासूम बच्चे कैसे हुए हलाक? ये हादसा है या कत्ल? पुलिस तफ्तीश में हुआ क्या इंकशाफ? मेडिकल रिपोर्ट में किस चीज को दिया गया मौत की वजह करार? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
फिर कैसे पता चला कि बच्चे कहाँ पर हैं और ये कितने दिन के बाद का वाक़या है? ये शुरू के दिनों में जो है तलाश किया, उसके बाद नहीं मिले, फिर आगे पीछे फिर ये 11वें रोज़े को बच्चे गुमे थे। हाँ, और ये तकरीबन फिर 13 तारीख और मेरे ख्याल में 14 रोज़ा जो था वो, फिर ये तकरीबन 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद चौथे दिन के सुबह तो यहाँ पर ये गली वाले नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, तो इन लोगों ने बोला कि ऐसे ही बाहर देख लेते हैं, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ देख लेते हैं कि ये नाली बाहर खुली पड़ी है, इसको भी देख लेते हैं। तो वो ये 5-6 बंदे गए ऐसे, तो इन लोगों ने डंडा मंडा नाली में भी मारा है। उसके बाद एक बंदे ने वो कार का गेट खोला है, तो गेट खुलने के बाद अंदर उसने देखा तो वो तो उधर ही बेहोश हो गया था। और उसके बाद उसने और गए, फिर यहाँ से वो आए कि जो है ना आप आके देख लो। गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? यहाँ पर एक गाड़ी तकरीबन कोई साल से खड़ी हुई है, और कार है, बस है? कार है, वो मैकेनिक मतलब मैकेनिक के पास काम के लिए खड़ी हुई है, कार है। टीम इंकशाफ ने जब इस हवाले से तहकीक की तो ज़राए से ये पता भी चला कि इन बच्चों को गाड़ियों में बैठने का शौक था। इस मालूमात के नतीजे में ये कयास किया जा सकता है कि बच्चे शायद खेलते खेलते गाड़ी में जा घुसे और फिर ख़राब लॉक की वजह से बाहर ना निकल सके। तो बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये गए हैं और इस कार की एक गेट खुलता था, वहाँ पर ये गए, उसके बाद ये फिर इन लोगों ने बड़ा कोशिश किया है कि निकलने का, मगर वो नहीं निकल सके। अगर इस बात को सच तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये सोच कर ही दिल दहल जाता है कि मासूम बच्चे जब कोशिश के बावजूद लॉक ना खोल सके, वो बेचारे आवाजें तो देते रहे होंगे, वालिदैन को पुकारते रहे होंगे और फिर कोई जवाब ना पाकर न जाने कब तक रोते सिसकते बिलखते रहे होंगे। यूं हब्स, गर्मी और भूख से निढाल ये बच्चे मौत की वादी में उतर गए। अब ये था कि बच्चे जो हैं, हो सकता है कि एक दरवाज़ा उस गाड़ी का खुलता था, पुरानी गाड़ी थी, बच्चे किसी तौर उस गाड़ी में बंद हो गए। आप करीब में खेल रहे हो, बच्चों ने दरवाज़ा खोला, खुल गया, अंदर के बंद हो गए, ठीक, और फिर वो उसमें बंद रहे। और क्योंकि रोड काफ़ी चलती हुई है और फिर मिट्टी भी उस गाड़ी पे बहुत पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा थी, तो पता नहीं चला कि अंदर कोई मौजूद है और वो बच्चे आवाज़ें देते रहे हों और वहीं पर भूख या प्यास से उन 2 मासूम जानों का दम निकल गया हो। ये तो एक बात है, लेकिन जब इन बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ पर ये पता चला कि इन बच्चों के सर पे चोटों के निशान। नया इंकशाफ था जिसने गमज़दा वुरसा पर गम का एक और पहाड़ तोड़ा कि उनके बच्चे हादसाती तौर पर नहीं मरे बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। और ये वो सवाल है जिसने इस मामले को बहुत पुरस्कार बना दिया और उसमें ये लगा कि इसमें किसी एक ऐसे फ़र्द का हाथ ज़रूर है जिसको पता था कि वो बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं और वो ऐसे ही बच्चे बंद नहीं हुए क्योंकि उन बच्चों के सर पे ज़रब लगाई गई। तो क्या ज़्यादा चोट थी, क्या था, ब्लीडिंग हुई थी, क्या था आपके ख्याल में? रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में तो वजनी चीज़ से चोट ऐसे वो बता रहा था, बाकी रिपोर्ट तो क्लियर रिपोर्ट आनी भी, हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं ना। मगर वो जो ख़ुद मैंने देखा है, जो कंडीशन देखी है, तो उसमें जो है ना ये जो हड्डी थी ना, हड्डी, तो ये हड्डी तक जो है ना ऐसे टूटी हुई जो है ना वो हो रही थी महसूस दोनों बच्चों का। और अब अच्छा, ऊपर से ज़ख्म के निशान नहीं थे, अंदर से हड्डी टूटी हुई लग रही थी? नहीं, ऊपर से भी निशान, मतलब वो तो 3 दिन बाद बॉडियाँ मिली है और वो फिर काफ़ी सूज फूल गई थी और उसके बाद जो है ना फिर वो रिपोर्ट में उसने जब देखा तो फिर वो जाहिर सी बात है उसको चीरा लगा के देखा कि ये क्या मसला है, तो वो कह रहे थे कि इसका हड्डी भी जो है वो भी टूटा हुआ है, क्रैक है दोनों का और सेम जगह का। दोनों बच्चों के सरों पर एक ही जगह पर चोट। इस इंकशाफ ने सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट में बताया गया कि दोनों बच्चों की मौत की वजह सर पर चोट है जिसके बायस हरकतें कल्ब बंद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक चोट की नोयत से लगता है कि कोई भारी चीज मारी गई है। MLO अब्बासी शहीद अस्पताल के मुताबिक दोनों बच्चों के सरों पर कुंद आले के वार किए गए हैं। असिस्टेंट पुलिस सर्जन मोहम्मद सलीम के मुताबिक मोहम्मद दानिश और उबैद सईद के सरों की हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन दौरान तफ्तीश जब टीम इंकशाफ ने वुरसा से बातचीत की तो इनकी बातें सुनकर हम हैरान रह गए। उसके बाद फिर हमें भी वो हुआ कि भाई ये तो हादसा है, मगर अब ये जो छोटा सा एक वो आया है तो ये तो परेशानी, तो इसे हादसे को मर्डर बना दिया, कत्ल। जाहिर बात है ना कि बच्चों के, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कत्ल है, क्योंकि हमें अगर जान गई है तो कत्ल ही है ना। किसी ने किसी के सर में ज़रब लगाई है, किसी बच्चे की जान गई है तो कत्ल है। वो आपकी बात ठीक है, मगर एक हादसा इसको हादसा उस वक्त होता अगर उन बच्चों के सर पे चोट का निशान ना होता।
तो चोट का निशान अब ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि चोट का निशान। और आप ये कह रहे हैं कि दोनों बच्चों के एक ही जगह सेम नहीं, अब ये तो कंफर्म नहीं हुआ, ये तो अभी इदारे हैं और ये जो है ना अभी उनका और रिपोर्ट वो है, वो अभी क्लियर करेंगे और तकरीबन 4 टेस्ट के वो लिए हुए नमूने लिए हुए, वो भी आने हैं अभी। अच्छा इरफान, आप मुझे बताइएगा आपकी वहाँ पर क्या बात हुई, क्या उन्होंने आपको ब्रीफ किया हॉस्पिटल वालों ने कि क्या हुआ है बच्चों के साथ? सर हॉस्पिटल में तो हम लोग की दोनों फैमिली एक साथ किए हुए, लेकिन इनका भाई भी था, ये भी था, हमारा चाचू भी था, एक रिश्तेदार और भी था। तो इसका ये कहना था कि इनकी दोनों बच्चों के सर पे एक ही जगह पे चोट लगी हुई है, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक मैंने बच्चे खुद देख लिए थे, वो गाड़ी में जैसे पड़े हुए थे तो हम जाके मैंने खुद पहले देखे थे। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक वो रिपोर्ट भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की रिपोर्ट भी बनी हुई है। तो एक तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चा 2-3-4 दिन से पहले मरा हुआ है और धूप में पड़ा होता है तो जब बॉडी खुल जाती है तो खुद न खुद मतलब थोड़ा सा भी फटा हुआ जगह वो भी खुल जाता है। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक और मेरे जहन के मुताबिक ये चोट मेरे को नहीं लगा था और ये दोनों बच्चे मतलब कोशिश करके किसी चीज़ से लगी हुई है, मेरे जहन में तो यही है। और ऊपर उसने मतलब यही रिपोर्ट दी हुई, डॉक्टर का तो यही रिपोर्ट है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि ये मतलब चोट भी है, तो अगर बच्चों को मतलब किसी ने मारा होता, किसी ने इसको मतलब ठोका होता है, मार के यहाँ गिरा देता, तो इनके चप्पल भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, इनके मतलब जो हाथ में खिलौने थे वो भी उधर ही पड़े होते, मतलब स्विच बोर्ड उन्होंने खोल के रखे होते। ये मेरे जहन में मतलब ये जैसे मरे होते तो ये पहले छड़ के मतलब खेले हुए थे, जब धूप ज़्यादा हो गए तो फिर ये बेहोश होके मतलब इधर उधर हो गए, लेकिन उसके दरवाज़ा नहीं खुला। पीछे दरवाजे दोनों इलाक थे अंदर, मतलब दोनों बाहर खुलते थे लेकिन मुश्किल से, और अंदर से जो दोनों की लाके वो मतलब काम नहीं कर रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और वुरसा के बयानात में क्यों है तजादात? बंद गाड़ी में बच्चों की लाशों का मुअम्मा कैसे होगा हल? क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ठीक है, बच्चे बोल नहीं सकते थे, लेकिन ये गए हैं शाम के वक्त, ठीक है, 4 बजे के करीब गए हैं। 4 बजे करीब गए हैं तो बच्चे फ़ौरन तो बेहोश नहीं हो सकते, जो आप धूप की वजह से कह रहे हैं। कि गाड़ी के अंदर गए, बैठे, उन्होंने खेला थोड़ी देर, आपने कहा खिलौने भी इधर उधर पड़े हुए थे बच्चों ने खेला, तो वो रोड जो है वो चलती हुई रोड है, वहाँ से लोग गुजरते हैं। असल में ये रोड चलता हुआ रोड है, लेकिन ये जो गाड़ी खड़ा हो ये नदी के साथ खड़ा हो, इसके सामने दूसरा मजदा खड़ा हुआ था, जो F11 का मजदा होता है, लेन का हिसाब होता है सवारी का, पैसेंजर का, तो वही खड़ा था और उसी मतलब किसी का नज़र इनके ऊपर नहीं लगता था, मतलब नज़र ही नहीं आता। अगर ये बच्चे अंदर से बोलते या गाड़ी के दरवाजे बजाते कुछ भी तो ना नहीं सुनाई देता, नहीं सुनाई, वो उसके मतलब शीशे भी बंद थे और दरवाजे उन लोगों ने बंद किए हुए थे। और दूसरा मतलब जैसे हालत में मेरे समझ में तो वो खेली की वो मतलब खेलती हुए वक्त में वो मरे हुए। साहब, आपको क्या लगता है कि ये किसी की साजिश हो सकती है या ये जो है जो आपके भाई बता रहे हैं अभी इरफान, ऐसा ही कुछ हुआ होगा? आपको क्या लगता है? सर मेरे को ये सही लग रहा है, कैसे ये मेरा भाई बता रहा है ना, तो मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि एक गाड़ी इसके सामने खड़ी हुई थी और 2 इस साइड पे खड़ी हुई थी, ये गाड़ी बिल्कुल बीच में थी, ये किसी को नहीं नज़र नहीं आ रही थी। कभी ये बच्चे इधर शोर भी करे और या रो रहे भी हो तो किसी को कोई ये आवाज़ सुनाई नहीं सुनाई देते। बाकी ये बच्चे खूब इस गाड़ी पे चढ़े हैं, फिर अपने चप्पल भी संभाल के रखे हुए, फिर दोनों खेल रहे थे। दोनों खेल के ये गर्मी के तपश की वजह से ये दोनों या किसी चीज़ को सर लग गया हो, गाड़ी है उसमें हर चीज़ लगा। वाकई ऐसा मुमकिन है कि बच्चे जिंदा गाड़ी के अंदर थे, आवाज़ें देते रहे, हाथ हिलाते रहे, लेकिन किसी को खबर ना हुई। और मैं बता दूं कि उस गाड़ी कंडीशन होगी कैसे, जैसे ये आप सामने ये वाली गाड़ी देख रहे हैं, मिट्टी में अटी हुई, अगर इसके अंदर कोई मौजूद हो तो बाहर से अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता कि अंदर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि और यही कंडीशन उस वाली गाड़ी की भी थी शीशे टूटने से पहले, कि उसके अंदर उसके शीशों पे इतनी मिट्टी अटी हुई थी कि आप पता ही नहीं चल सकता आपको कि अंदर कोई मौजूद है। और बाहर शोर इतना है कि अगर वो बच्चे बोल भी रहे होंगे तो उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी होगी। तो अभी जो ये पुरस्रार मामला था उसके हवाले से यही कहा जा रहा है, जो फैमिली का भी मानना है, जो कि सईद साहब जिनका बेटा उबैद था और ज़ुबैर साहब जिनका बेटा मोहम्मद दानिश था, उनका ये कहना है कि ये हादसा था। लेकिन अभी तक जो अदनान से बात हुई है, जो कि उनके कज़न लगते हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि बच्चों के सर पर चोट के निशान थे,
और उनको पहले ज़र्ब लगाई गई। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पता लगाया जाए, जब तक कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त कुछ भी कहना कब्ल इस वक्त होगा। लेकिन बहरहाल ये वो गाड़ी थी जो कि उन मासूम बच्चों की जान लेने का सबब बनी, या जान मारने के बाद उनको बच्चों को यहाँ पर रखा गया। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इस अफसोसनाक वाक़े के अभी कई पहलू गौर तलब हैं। ये कत्ल था या हादसा, इस पर पुलिस का मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी था। लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो हर बार होता है, इस केस का तफ्तीशी अफसर ऑन कैमरा बात करने को राज़ी ना हुआ। आप मुझे बताइएगा कि आप भी फिर जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, या आप भी मुत्तफ़िक़ हैं इन तीनों से कि फिर हादसा ही है और ये कुछ और नहीं हुआ, वो बच्चे बस बदकिस्मती से बंद हो गए उस गाड़ी के अंदर? नहीं, मैं तो ऐसे ही है कुछ, मगर जो रिपोर्ट आगे अभी आनी है 4 नमूने लिए गए हैं। उसमें से एक जो है ना मैदे का क्या है, कुछ किसी ने कुछ खिला के या मतलब ऐसे, उसके बाद जो है वो और भी 2-3 सर का भी जो उसका लिया गया है। तो ये तो अभी एक रिपोर्ट आनी है। हम ये चाहते हैं कि हमें पता लग जाए कि ये बच्चे जो है ना 100% 102 कि ये गाड़ी में ही हादसा है। और अगर इसमें जो है ना कोई दूसरी बात ना आए, हमें तो पक्का यकीन हो जाए कि ये हादसा ही है। तो अभी जो 4 वो गई हैं, तो मैं तो खुद बताते कि अभी वो भी आएगा उसके बाद जो है ना, क्योंकि अस्पताल तो मैं गया था, तो वो एक शख्स मेरे दिल में ज़रूरी इसलिए भी है कि 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि हादसा है या मर्डर है, क्योंकि अगर ये हादसा नहीं है तो फिर बाकी बच्चों की ज़िंदगियां भी स्टेक पर हैं इस इलाके में। हर घर में बच्चे मौजूद होते हैं, वो भी ऐसे गली मोहल्लों में निकलने ऐसे खेलने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात की अदनान ने कि जब तक हॉस्पिटल की कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आती है, अभी इनिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चों के सर पर ज़र्ब के निशानात हैं और एक ही जगह पर हैं, लेकिन जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं वो सोच रहे हैं कि हमारी ना किसी दुश्मनी ना ऐसा कोई हुआ है। उनके खिलौने भी वहीं पे थे, बच्चों के कपड़े भी वहीं पे थे, जूते भी वहीं पे थे, तो मुमकिन है कि हादसा हुआ हो। लेकिन अदनान का ये कहना है कि जब तक कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि और 100% को यकीन नहीं हो जाता हादसा है, तो उससे पहले ये अपनी जो भी चीज़ें हैं या जो भी आप पुलिस के साथ जो कर रहे हैं, हॉस्पिटल वालों की आप चक्कर लगा रहे हैं, तो वो आप लगाते रहेंगे उस वक्त जब तक आपको यकीन नहीं होगा। यकीनी तौर पर बच्चों की मौत की हतमी वजह का तयन पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा। ये बात भी सामने आई है कि पुलिस बच्चों का कीमियाई तज्जिया भी करवा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि उनसे जिनसी ज्यादती तो नहीं की गई। असल कहानी क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कत्ल है या हादसा, दोनों सूरतों में ये वाक़या इंतहाई हौलनाक और अफसोसनाक है। दुआ के साथ कि परवरदिगार की ज़ात सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।